जय हिंद एवरीवन। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे मोटिवेशन शायद आज के यंग बच्चों ने दिया, मेरे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि जब इसके बारे में उनसे बात की तो मुझे लगा कि बहुत आधी अधूरी सी इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँचनी मुझे लगा ज़रूरी है। बिकॉज अपने घर की चार दीवारी में और सुख सुविधाओं में अगर हम रहते हैं ना, तो एक बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं, और ऐसा जीवन जिसको कि मुझे नहीं लगता कि कोई अनुकरण करना चाहता है या वो किसी तरह का कोई एग्जाम्पल भी बनता है। परंतु अगर हम बात करें भगवान श्री राम के त्रेता युग में सहर्ष वन की ओर चले जाने की, या द्वापर में श्री कृष्ण के द्वारा झेली गई कठिनाइयों की, तो बनता है एक मोटिवेशन लाइफ में कुछ कर गुजरने का। और लिसनर्स, जहाँ पर मुझे लगता है कि सर्दी के मौसम में हमारा मन नहीं करता बिस्तर में से बाहर निकलने का या घर से बाहर जाने का अपने ही कामों के लिए, वहीं पर आज से तकरीबन 320 वर्ष पहले पौष माह की ठिठुरती सर्दी में एक इतिहास रचा गया। आज उसी के बारे में बात करूंगी और चाहूंगी कि आप सभी इसे ज़रूर शेयर करें और अपने बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। एक मोटिवेशन क्या होता है, एक हीरो किसको मानते हैं हम अपना आइडल, उस ओर चलते हैं। सो ईयर 1699 में ना खालसा पंथ की स्थापना कर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय के क्रूर शासकों को एक चुनौती दी थी कि तुम हमारे शिखा काटते हो तो हम केश रखते हैं, तुम हमारी मौली या कलावा काटते हो तो हम कड़ा पहनते हैं। ये धारण किया उन्होंने। खालसा स्वरूप में ना गुरु साहिब ने उस समय में डरपोक या कमज़ोर माने वाले हिंदुओं में से योद्धा तैयार कर दिए, जो कि बने धर्मपरायण भी और निर्भीक योद्धा। खालसा रूप जो है शत्रुओं के मस्तिष्क पर ना भय की छाप छोड़ने में कामयाब हुआ। मुट्ठी भर खालसा हजारों शत्रु सैनिकों से लोहा लेने के लिए आज भी जाने जाते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु जी के ये शब्द तो हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज से लगभग 320 वर्ष यानी 320 इयर्स पहले दिसंबर के आखिरी के 8-10 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण कि गुरु गोविंद सिंह जी सरबंस दानी कहलाए, यानी कि अपने सारे वंश की धर्म की रक्षा के लिए आहुति देने वाले। इन्हीं 8-10 दिनों में गुरु साहिब, माता गुजरी, 4 साहिबजादों और बस मुट्ठी भर खालसों के साथ आनंदपुर साहिब से निकले, जहां पर वो मुगलों द्वारा घिर गए थे। यहाँ से निकल सुरसा नदी पार करते हुए गुरुजी अपनी माता और 2 छोटे साहिबजादों से बिछुड़ गए। समझौते की अवहेलना करते हुए मुगल सैनिकों ने गुरु साहिब और उनके मुट्ठी भर साथियों को चमकौरगढ़ी में घेर लिया। इस समय गुरु साहिब के बड़े साहिबजादे और करीब 40 खालसा उनके साथ थे, और हर बार की तरह एक ही शर्त थी, इस्लाम अपना लो। इधर निर्णय हुआ कि युद्ध ही होगा, और उधर सुरसा नदी के पार माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे मोरिंडा में मुगलों ने गिरफ्तार कर लिए। सुना है कि कुछ अपनों ने ही धन के लालच में उन्हें मुगलों के हाथों सौंप दिया था। इधर छोटे साहबजादे मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेल रहे थे, और उधर दोनों बड़े साहबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह उम्र केवल 17 वर्ष और 15 वर्ष के साहिबजादे
जुझार सिंह अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के साथ चमकौर गढ़ी में मुगलों का सामना कर रहे थे। इधर छोटे साहबजादे जिनकी उम्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की थी, बड़े अमानवीय तरीके से हाथ पैर बांधकर घोड़ों पर लाद कर सरहिंद लाए गए। माता गुजरी को भी यातना देते हुए लाया गया और वहां के मुगलिय नवाब वजीर खान के पास ले गए। उन्हें जीवन दान के बदले में इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और प्रलोभन भी दिया गया। पौष माह की रातों में उन्हें ठंडे बुर्ज यानी कोलटार में रखा गया। न जाने क्या संस्कार थे और कैसा लालन पालन था कि इतनी छोटी सी उम्र में भी उन दोनों साहिबजादों ने ये ठान रखा था कि इस्लाम तो कबूल नहीं करेंगे, चाहे जितनी यातनाएं झेलनी पड़े और चाहे उसके पीछे जान ही क्यों ना न्यौछावर करनी पड़े। मुगलों को पता था कि सिख 40-45 ही है और चमकौर साहिब में युद्ध में लड़ते हुए दोनों साहिबजादों ने ना तीर कमान छोड़कर कृपाण से लड़ाई करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु साहिब ने अपने पुत्रों को शस्त्र प्रदान किए और गढ़ी के बाहर लड़ाई करने की आज्ञा दे दी। अदम्य साहस से लड़ते हुए जब उनकी कृपाण टूट गई तो वे अपने मयानों से लड़े और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। दोनों साहिबजादे 22 दिसंबर के दिन वीर गति को प्राप्त हुए थे। नमन है उनके इस अद्भुत साहस को। उधर छोटे साहिबजादे अपने पिता श्री गुरु गोविंद सिंह के दिखाए मार्ग पर अडिग रहे। उनकी वीरता और साहस को तोड़ने के लिए नवाब ने दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा दफनाने का फरमान सुना दिया और बड़े साहिबजादों की शहीदी के 4-5 दिन के अंदर छोटे साहिबजादे, जो कि अभी 10 वर्ष की आयु के भी नहीं थे, 26 दिसंबर को दीवार में चुनवा दिए गए। कुछ मतों के अनुसार ये भी सुना है कि दीवार बार बार गिरती रही, फिर साहिबजादों को गला काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। न जाने कैसे निर्दयी लोग और न जाने कैसी विचारधारा। आज भी इस सच्चे इतिहास को सोच कर ना एक सिहरन सी आती है। कोई दंत कथा नहीं है ये हमारा इतिहास है। हमारे पूर्वज, हमारे गुरुओं द्वारा किया गया त्याग का विवरण है। ये समय त्योहारों और सजे हुए बाजारों में शॉपिंग करने का तो समय नहीं लगता मुझे। ये समय है उन बाल वीरों को स्मरण करने का और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का। आज यदि हमारा धर्म बचा है, पहचान जो बची है, वो उनकी वीरता और उनके त्याग का परिणाम है। वो भी तो ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, केवल धर्म छोड़ना था और अपने संस्कारों की आहुति देनी थी, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब गुरुजी को पता चला ना कि उनके चारों साहिबजादे जो है वो शहीद हो गए, तो उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। याद रखिए, आज हम हजारों लाखों करोड़ों में अगर हैं तो उन चारों की शहादत की बदौलत। अगर हमें कुछ करना है ना तो बस नतमस्तक होना है और सच्चे दिल से गुरु गोविंद सिंह के अपने वंश को धर्मार्थ दान कर देने को कभी ना भूलने का प्रण करना है। और कोशिश करनी है कि जो बलिदान उन्होंने दिया, हम उसके लिए अपने आप को हमेशा इस ग्रैटिट्यूड में रखें। और कहते हैं ना कि बी द कंट्रीमैन that the soldier is ready to fight for. So the same way, be the people for whom they gave up their lives. जिस तरह का उन्होंने बलिदान दिया, उस बलिदान के हकदार बने रहें हम। इस ओर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जीवन इतनी आसानी से हमें नहीं मिला है, तो उनको याद करिए, नमन करिए और अपने आप को सार्थक बनाइए उनके इस बलिदान का। जय हिंद।